फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द टेंस। टेंस क्या है? टेंस इज नथिंग, इट इज जस्ट कंपाउंड ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल से आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। वह सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ हैज़ जो है प्रेजेंट को, बीन परफेक्ट को और स्टडिंग कंटिन्यूस को बता रहा है। तो वर्ब के अनुसार यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यहाँ हैज़ बीन एक हेल्पिंग वर्ब है और स्टडिंग एक मेन वर्ब है, अर्थात टेंस हमेशा वर्ब का कंपाउंड होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग। यहाँ इज जो है प्रेजेंट टाइम को बता रहा है और प्लेइंग एक्शन को, इसलिए हम कह सकते हैं टेंस टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन भी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसकी जगह वाज होता तो वो पास्ट टाइम को बताता, और अगर विल बी होता तो वो फ्यूचर टाइम को बताता। अर्थात हम हेल्पिंग वर्ब को देखकर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पहचान सकते हैं। सही देखा जाए तो टेंस इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है, इसलिए हमें यह समझ में आ गया तो हमें इसका हर जगह बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे वर्ब को समझने में, वॉइस में, क्वेश्चन टैग में, नरेशन में, इसी तरह से सिंपल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में, मोडाल्स में भी। इसका मतलब ये है कि टेंस समझ में आने पर ही हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं सरल शब्दों में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन मूव करेगा तब क्या होगा? तब होगा कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे वो खेल रहा है, मतलब काम रनिंग में चल रहा है। उसी तरह जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा? तब होगा परफेक्ट प्रोसेस। जैसे एग्जांपल, वह खेल चुका है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बीच में जाकर देखेंगे तब क्या हो रहा होगा? वह कंप्लीट तो नहीं होगा, इसका मतलब तब भी वह चल ही रहा होगा, इसलिए वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, वह सुबह से खेल रहा है और अभी भी खेल रहा है। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूअस प्रोसेस को देखा, फिर काम कंप्लीट होने पर परफेक्ट को देखा, और जब काम बीच में जाके हम देखते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस को देखा। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो तीनों में नहीं है, ना ही वो कंटिन्यूअस है, ना ही वो परफेक्ट है, ना कंप्लीट हो चुका है, ना ही वो अभी भी चल रहा है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इन तीनों में जो था वो नहीं है। कुछ जो भी काम हो रहा है वो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित है। तो अनिश्चित को हम बोलेंगे इनडेफिनेट। एग्जाम्पल, वो खेलता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है एक्शन जो है चार तरह से हो सकती है, या तो इनडेफिनेट होगी, या कंटिन्यूअस होगी, या परफेक्ट होगी, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। तो आइए इनको और आगे समझते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि समय तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उस समय में होने वाली एक्शन जो होंगी वो कौन कौन सी, वो भी आपने देख ली। या तो इनडेफिनेट होगी, कंटिन्यूअस होगी, परफेक्ट होगी, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट में हिंदी सेंटेंस में क्या पहचान होगी। उसमें होगा ता है, ती है और ते है। और वो कंटिन्यूअस है तब आएगा रहा है, रहे हैं या रही है। और काम कंप्लीट हो चुका है, यानी परफेक्ट है, तब आएगा चुका है, चुके हैं या चुकी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? काम किसी समय से चालू हुआ था, अभी भी उस समय से चल रहा है, तो इसकी पहचान होगी से रहा है, से रहे हैं, से रही हैं, लाइक दैट। इसी तरह से पास्ट में और फ्यूचर में क्या पहचान होगी, इस टेबल में दिखाया हुआ है। इन्हें आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब होंगी डू और डज, और कंटिन्यूअस के लिए होंगी इज, एम, आर। परफेक्ट के लिए हैज और हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए होंगी हैज बीन और हैव बीन। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के लिए होगी डिड, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए होगी वाज वर, पास्ट परफेक्ट के लिए होगी हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए होगी हैड बीन। और फ्यूचर के आते ही स्टार्ट हो जाएगा विल। इंडेफिनिट में होगी विल, कंटिन्यूअस में होगी विल बी, परफेक्ट में होगी विल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी विल हैव बीन। अब देखते हैं कि इसके लिए फार्मूलाज क्या होंगे। इस टेबल को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंस के 12 टाइप होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किस में वर्ब का कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका है कि आप 12 में से 9 जगह पर V1 लगता है।
केवल और केवल परफेक्ट वाली में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो गया ना याद करना आसान। परंतु इसमें मैंने एक चीज़ हाइड कर रखी थी, वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म बना है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा V2 ही आएगा। हाँ याद रहे, अगर पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, उस कंडीशन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये टेबल आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम एक ही सेंटेंस को लेकर टेंस के पूरे टेबल टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट एफर्मेटिव। वह लिखता है, ही राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह लिख चुका है, ही हैज रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह सुबह से लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, पास्ट अफर्मेटिव। उसने लिखा, ही रोट, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, केवल और केवल इसी जगह पर हम V2 का यूज करते हैं। वह लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। वह लिख चुका था, ही हैड रिटन, पास्ट परफेक्ट। वह सुबह से लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर अफर्मेटिव, वह लिखेगा, ही विल राइट, फ्यूचर इंडेफिनिट। वह लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन, फ्यूचर परफेक्ट। वह सुबह से लिख रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, जैसे कल से, संडे से, 1993 से या जनवरी से, लाइक दैट। फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे 3 घंटे से, 3 महीने से, 3 साल से। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट नेगेटिव, वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह नहीं लिख चुका है, ही हैज नॉट रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट। वह सुबह से नहीं लिख रहा है, ही हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के नेगेटिव, उसने नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। वह नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। वह नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन, पास्ट परफेक्ट। वह सुबह से नहीं लिख रहा था, ही हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं फ्यूचर का नेगेटिव। वह नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट, फ्यूचर इंडेफिनिट। वह नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह नहीं लिख चुका होगा, ही विल नॉट हैव रिटन, फ्यूचर परफेक्ट। वह सुबह से नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ आपने देखा होगा नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर आया है, यू हैव ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव में डू, डस या हैज हैव आगे आ जाएंगे। पास्ट टेंस में डिड या हैड आगे आ जाएगा और फ्यूचर टेंस में विल आगे आ जाएगा। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। मुझे लगता है टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से एक सेंटेंस को लेकर उसके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और उसके सभी फॉर्मेट वगैरह आप बनाएंगे तो 15 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होगा। आपको समझाने के लिए मैंने एक सेंटेंस प्लूरल का लिया है और उसको टेंस के सभी फॉर्मेट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ड्राइव करके दिखाया है। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत जल्दी अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।